आप लोग का एबीसी पाठशाला पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उनके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। तो शुरू कर रहे हैं आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल भी कहते हैं। अब इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है। इसका आप पहचान कैसे करेंगे? तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, जिसको सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के एक प्रथम अवस्था में यस या यस जोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब ही, सी, इट एक वचन के कर्ता होते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते समय वर्ब में यस या यस लगा करके बनाते हैं। वर्ब में यस या यस लगाते क्यों हैं? क्योंकि वर्ब जो होते हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं और यह एक वचन के कर्ता होते हैं। वर्ब में यस या यस लगा देने से जो वर्ब होता है एक वचन में बदल जाता है, तो इसलिए वर्ब में यस या यस लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ। स्ट्रक्चर इसका, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जिसको सब्जेक्ट को यस भी कर सकते हैं, उसके पश्चात भी1 लिखते हैं, भी1 जिसको क्रिया की प्रथम अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात इसमें एस या ईएस लगाते हैं, उसके पश्चात इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात अदर जितने भी रहते हैं ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसा यहाँ पे भी आपके सामने लिखा गया है, दिख रहा है। अब देखिए, आई, दे, वी, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं तथा यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कर रहा है? आई, दे, वी, यू ये सभी बहुवचनकर्ता होते हैं। इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। अब इसको एक बात और समझ लीजिए, एक वचन और बहुवचन क्या होता है? जब सब्जेक्ट से एक की बोध होती है तो वह एक वचन का कर्ता होता है, और जब सब्जेक्ट से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी चीज़ की बोध होगी तो वह बहुवचन कर्ता हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी बहुवचन में होगा, जब सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो वर्ब भी एक वचन में होगा। इसलिए एक वचनकर्ता के साथ हम लोग वर्ब में जैसे यस लगाते हैं कि वर्ब भी एक वचन में बदल जाए, क्योंकि वर्ब तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। यह उसका स्ट्रक्चर है, या जब कर्ता बहुवचन का होगा। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यह जब कर्ता एक वचन का होगा तब यस या यस जुड़ेगा। जब बहुवचन होगा तो वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या है? एक वचन का करता है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। खेलता क्या है? खेलना एक वर्ब है। तो ही प्लेज क्रिकेट। तो प्ले क्या है? जो जितनी भी क्रिया होती हैं, PLAY, प्ले क्या है? बहुवचन का एक क्रिया है, ठीक, प्लूरल नंबर्स वर्ब है। तो चूँकि हमारे वह क्या है? एक वचन करता है, तो इसमें यस लगा करके इसको क्रिया को एक वचन बना दिया गया है, इसलिए वर्ब में यस का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी एक वचन का हो गया और वर्ब भी एक वचन का हो गया। तो ही प्ले क्रिकेट, ठीक। अब अगला देखिए, वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं। तो यहाँ पे वे जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, और ऑलरेडी सबको मालूम है कि जितने भी वर्ब हैं, ठीक, वो सभी, तो जब दोनों एक ही जात के होंगे, एक ही कम्युनिटी के होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सब्जेक्ट दे मीन्स वे, गो मीन्स जाना, दोनों बहुवचन का हो जाएगा, टू होम। तो ये हमारा सही हो गया, क्योंकि बहुवचन के कर्ता होने के कारण वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। यहाँ पे बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चे मतलब सब्जेक्ट भी बहुवचन में है और जाते हैं ये भी बहुवचन में है, तो यहाँ पे भी वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, यहाँ पे चिल्ड्रेन चाइल्ड होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया बहुवचन, और गो ऑलरेडी हमारा बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन गो टू दी स्कूल। यहाँ पे सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, तो सोनाली हमारा क्या है? एक वचन का करता है, ठीक। और पढ़ना क्या है? ऑलरेडी बहुवचन, वर्ब बहुवचन में होता है, तो क्या होगा? सोनाली रीड्स अ बुक। अब इसमें यस जोड़ करके इसको भी एक वचन बना दिया गया है, तो सब्जेक्ट भी एक वचन, वर्ब भी एक वचन, और बुक मतलब एक पुस्तक। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस, पहला ये अफर्मेटिव में था सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका रूल्स क्या है? इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। डू या डज का प्रयोग करते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं स्क्रीन पे।
एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे सब्जेक्ट डज नॉट प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। अब यहीं भी जब बहुवचन होगा, जैसे आई दे वी यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके पहले हम आपको बता, इस अवस्था में स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए, अब यहाँ पे जब कर्ता एक वचन का होगा तब वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए ही डज नॉट गो टू हाउस, ही डज नॉट गो टू हाउस। यहाँ पे ही क्या है, हमारा एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण डज का प्रयोग किया गया है। और जब इस अवस्था में हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, इसके स्थान पे हम डज में जो डू है ना, इसमें यस लग करके डज बन गया है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट बहुवचन है वे, तो इसकी जगह पे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, वे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ आप देख लिए ये कितना आसान है समझना। डू या डज का प्रयोग होता है इसके निगेटिव वाक्य में, एक वचन करता होने पर डज, बहुवचन करता होने पर डू, बाकी सब ऊपर जैसा ही होता है। जब डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तब। अब प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम घूम रहे हो, ऐसे। एक होता है प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में आता है, जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम कब आते हो, तुम कैसे रहते हो, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। अब देखिए, इसको बनाने के लिए जब क्या से प्रारंभ होगा, जब क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सबसे अंत में प्रश्नवाचक सिंबल लगाते हैं। जैसे क्या वो फूल तोड़ती है, जैसे बताया ना आपको, क्या वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसको यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या वह फूल तोड़ती है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, एक वचन का है। तो डज सी प्लक मीन्स तोड़ना दी फ्लावर। तो आसानी से समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन मार्क ये लगाते हैं सबसे वाक्य के अंत में, तो आसानी से समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, जो डू या डज का सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग कर रहे थे उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, क्या राम खाना खाता है, तो राम क्या है, यहाँ पे एक वचन का करता है, ऊपर भी वह एक वचन का करता था। तो डज राम ईट दी फूड, यहाँ पे दी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट दी फूड, यहाँ पे डज राम ईट दी फूड, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन का करता है। ठीक, यह इट क्या है, बहुवचन है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तब, जैसे ऊपर हम बता रहे थे कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्यों के बीच में उसका प्रयोग किया गया हो तब उसको कैसे बनाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं, जिसको WH टाइप वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, उसको स्पेलिंग लिखेंगे। बाकी ऊपर के प्रश्नवाचक वाक्य जैसा सेम टू सेम बना देते हैं, कोई चीज़ नहीं करते हैं। आइए हम देखें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तब, तो सबसे पहले क्यू डालो, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तब, उसके बाद ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सिंबल लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वह क्यों खेलता है, तो यहाँ पे वाक्य के बीच में क्या आया, क्यों आया है, ये क्या है, WH टाइप इंटरगेटिव वर्ड है। ठीक, ये वाक्यों के बीच में प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले इसकी बनाते समय इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया वाई, उसके बाद या एक वचन करता है तो डज ही प्ले, लिस्ट में और लास्ट में क्या प्रश्नवाचक सिंबल लगा हुआ है, वाई डज ही प्ले। सब कहाँ जाते हैं, सब, तो वेयर, सब मतलब सभी लोग, मतलब वे सब हो जाएगा। बहुवचन करता है वेयर, कहाँ, यहाँ देखिए ऐसे लिखा जाएगा कहाँ, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, सब कहाँ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा, तब इसको ऐसे ही बनाते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जब मतलब प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा उसमें जब नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया होगा तब कैसे बनाते हैं, जिसको प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें सीधा फंडा वही है जिस तरह ऊपर था, इसमें सिर्फ क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे देखिए, जब क्या से प्रारंभ होगा इस प्रकार के वाक्य आएंगे तब डू या डज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंबल, जब क्या से प्रारंभ होगा तब। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, अब वह क्रिकेट खेलता है हम लोग बना चुके हैं, तो क्या वह नहीं खेलता है, तो सेम टू सेम, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट हो गया। अब इसको कर दिया, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, यहाँ पे दिख रहा है, हो गया वह, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले दी क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अगला देखिए, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो डज सोनाली, उसके बाद नॉट लग गया,
रीड अ बुक, क्योंकि डज इसलिए प्रयोग किया गया है कि सब्जेक्ट एक वचन है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तब सेम टू सेम यही सब रूल होगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो प्रयोग किए गए होंगे उसकी स्पेलिंग वाक्य के पहले लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट और भी ऑब्जेक्ट हो तब, उसके बाद प्रश्नवाचक सिंबल। अब बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाएगी, वाई। ठीक, उसके बाद एक वचन करता है तो डू, बहुवचन करता है तो डज, तो चूंकि कर्ता बहुवचन की है तो यहाँ पे डू लगेगा, डू। उसके बाद कौन, दी चिल्ड्रेन, बच्चे नहीं जाते हैं ना, बच्चे नहीं जाते हैं, दी चिल्ड्रेन नहीं जाते हैं, नॉट गो टू स्कूल, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दी चिल्ड्रेन नॉट गो टू स्कूल, बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते हैं। आगे देखिए, सीता खाना क्यों नहीं खाती है, सीता खाना क्यों नहीं खाती है, वाई डज सीता नॉट ईट दी फूड, वाई डज सीता नॉट ईट दी फूड। तो तुम सब खेलने क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट प्ले, तुम सब खेलने क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे डू बहुवचन करता है तो डू सबसे पहले, क्योंकि स्पेलिंग वाई लिखा गया है। उसके बाद नॉट प्ले, तो एक कितना आसान है। एक वाक्य को हम कहें तो 6 प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बोल, जैसे वो जाता है, ही गोज, वो जाता है, ठीक, वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ठीक, वो नहीं जाता है। क्या वो जाता है, डज ही गो, क्या वो नहीं जाता है, डज ही, यही है, नॉट गो। ये प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे लगेंगे, ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेंगे। वह क्यों जाता है, तो वाई डज ही गो, ये 5वां हो गया। वह क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 नंबर का, मतलब एक वाक्य को हम 6 तरह से बदल सकते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीक़ा से उसको हिंदी से इंग्लिश में भी बदल सकते हैं। तो आप हैं स्टूडेंट दरबार चैनल पे, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह एक सीरीज प्रस्तुत की जाएगी जिसमें 12 तीन जो मुख्य टेंस हैं उनके 4 जो उप प्रकार के हैं, कुल मिलाकर के 12, तो सभी का एक वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। और आप इसको देखिए, समझिए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, इसके बारे में वीडियो बना करके आपके पास भेजा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप चैनल